नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कैप्टन अमेरिका सेंटिनल ऑफ लिबर्टी। दोस्तों इस कॉमिक्स में हम दो कैप्टन अमेरिका देखेंगे। एक है स्टीव रॉजर्स वाला कैप्टन अमेरिका और दूसरा है सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका। हालांकि आगे जाकर ये कॉमिक्स सिर्फ स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका पे ही फोकस करेगी और सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका पर एक अलग सीरीज आएगी जो भी मैं कवर करूंगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम अरविंद जोला को देखते हैं जिसने न्यूयॉर्क पे अटैक किया है और वो वहां के लोगों से कहता है, न्यूयॉर्क के रहने वालों, बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ रहकर। तुम सबके लिए एक नया रॉकेट लाया हूँ जो तुम्हें यहाँ से आजाद कर देगा। तभी पास की एक बिल्डिंग टूट जाती है और उसमें से एक रॉकेट बाहर आता है। तभी जोला कहता है कि ये है जोलासिक रॉकेट जो तुम्हें हेवंस ले जाएगा। ये कहते ही जोला सारे लोगों को जबरदस्ती ले जाने लगता है, लेकिन तभी जोला कुछ देखता है और उसे गुस्सा आता है क्योंकि वहां पर दोनों कैप्टन अमेरिका आ चुके थे और अगले ही पल वे दोनों अपनी शील्ड जोला पर मारते हैं। तभी शील्ड लगने के कारण जोला नीचे गिर जाता है। तभी दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं ताकि जोला को अरेस्ट कर सके, लेकिन तभी दोनों कैप्टन अमेरिका देखते हैं कि जोला ने वो रॉकेट एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए स्टीव और सैम उस रॉकेट को रोकने निकलते हैं। तभी स्टीव रॉजर अंदर उस रॉकेट में घुस जाता है और कहता है कि मुझे रॉकेट्स पसंद नहीं है, लेकिन तभी स्टीव रॉजर के सामने जोला आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये इतना आसान है। यहाँ रॉकेट के बाहर सैम उड़ते हुए आता है और कहता है कि हमें इस रॉकेट को किसी भी हाल में रोकना होगा, नहीं तो एक बार ये रॉकेट जाके सन से टकराया तो हम सब डायनासोर्स बन जाएंगे। ये कहते ही सैम उस रॉकेट के ऊपरी हिस्से पर अटैक करता है और स्टीव रॉजर को कांटेक्ट करता है, लेकिन स्टीव कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन तभी सैम के सामने स्क्रीन के जरिए जोला बात करने लगता है और सैम से कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें स्टीव रॉजर्स से बात करने दूंगा। यहाँ अंदर जोला स्टीव रॉजर्स पे अटैक करता है और कहता है कि मैं हूँ अरविंद जोला, इस दुनिया का सेवियर, तो क्या तुम मुझसे लड़ रहे हो। जिस पर स्टीव रॉजर्स जोला से कहता है कि ये दुनिया तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती है और वो है कि तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। ये कहते ही स्टीव रॉजर ऊपर चढ़ जाता है जहाँ स्टीव को एक और जोला का रोबोट मिलता है जो कैप्टन से कहता है कि मैं इस दुनिया के लिबरेशन के लिए कुछ भी करूंगा। जिस पर स्टीव रॉजर जोला से कहता है कि ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन तभी जोला स्टीव रॉजर पे अटैक करता है और कहता है कि आज से मैं सेंटिनल ऑफ लिबर्टी नई डेस्टिनी बनाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे क्योंकि तुम इस रॉकेट के अंदर कैद हो चुके हो जो एक्सप्लोड होने वाला है। जिस पर स्टीव रॉजर जोला से कहता है कि ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सैम विल्सन को देखते हैं जो बाहर जोला से लड़ रहा था, जो जोला से कहता है कि मेरा नाम कैप्टन अमेरिका है। जिस पर जोला कहता है कि तुम वो कैप्टन नहीं हो जो दशकों पहले बर्फ में जमे रहे थे। ये कहते ही जोला सैम पर अटैक करता है, लेकिन सैम अपनी शील्ड से खुद को बचा लेता है और अगले ही पल जोला के रॉकेट को बाहर से डैमेज कर देता है। यहाँ अंदर जोला और स्टीव रॉजर्स की लड़ाई जारी थी। तभी जोला स्टीव से कहता है कि क्या तुम ये महसूस कर सकते हो, क्या तुम अपनी फेफड़ों में जलते हुए को महसूस कर सकते हो, क्या तुम अपने हड्डियों को टूटता हुआ महसूस कर सकते हो। ये सब इस रॉकेट के कारण हो रहा है क्योंकि इस रॉकेट में एंटी ग्रेविटी बूस्टर है। यहाँ तुम्हारी जगह कोई आम इंसान होता तो वो कब का मर चुका होता, पर तुम बहुत खास हो रॉजर्स। तुम मेरे लिए एक गिफ्ट हो जिसे मैं धीरे धीरे मरते हुए देखना चाहता हूँ। तो बताओ मुझे कैप्टन, इतने साल लड़ने के बाद क्या तुम सच जानना चाहोगे। क्या तुम्हें यह जानना है कि तुम्हें मिलिट्री ने कैसे कंट्रोल किया है। क्या तुमने देखा है कि अमेरिकन्स ने तुम्हें कैसे पीछे छोड़ दिया। तभी कैप्टन को बकी, शैरन और पेगी कार्टर याद आने लगते हैं। तभी कैप्टन फिर से उठ जाता है और जोला से कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है और मैं जान गया हूँ कि तुम भी उन पागल लोगों में से हो जिन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये कहते ही स्टीव अपनी शील्ड जोला पे मारता है और जोला को तोड़ के रख देता है। तभी स्टीव जोला से कहता है कि तुमने मुझे हिटलर की याद दिला दी और इसीलिए तुम अब उसके पास जाओगे। ये कहते ही स्टीव अपनी शील्ड से वो कोर फोड़ देता है। यहाँ बाहर सैम जोला से कहता है कि तुम कभी नहीं समझोगे कि इस शील्ड के मायने क्या है और अगर तुम जानते तो ये नहीं करते। ये कहते ही हम देखते हैं
कि रॉकेट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी सैम जैसे तैसे उस रॉकेट में छेद करके अंदर घुस जाता है। यहाँ स्टीव रॉजर उस रॉकेट के बूस्टर तक पहुंच जाता है। तो वही सैम अंदर घुसने के बाद लेजर से बचने लगता है। तभी जोला दोनों कैप्टन से कहता है कि तुम ज्यादा देर अरविंद जोला के सामने खड़े नहीं रह सकते हो। मेरी कॉन्शियसनेस इटरनल है और मेरी भूख ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड है और मेरी बुद्धिमत्ता इस दुनिया को बदल के रख सकती है। तुम यहाँ लड़ते हुए मारे जाओगे और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कंट्री खत्म हो जाएगी। तुम सिर्फ अकेले हो और अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ये कहते ही स्टीव को कुछ याद आता है और वो जोला से कहता है कि तुम यहाँ पे गलत हो, मैं अकेला नहीं हूँ। और तब सैम कहता है कि मैं भी अकेला नहीं हूँ क्योंकि हम हैं कैप्टन अमेरिका। ये कहते ही स्टीव और सैम दोनों तरफ से उस बूस्टर पे अटैक करते हैं और उसे फोड़ देते हैं। तभी स्टीव सैम से कहता है कि यहाँ पे कोई कंट्रोल्स होने चाहिए जिससे कि हम ये रॉकेट को रोक सके। ये कहते हैं स्टीव वहाँ पे कंट्रोल्स ढूंढने लगता है, लेकिन तभी सैम अपनी शील्ड फेंक कर सारे कंट्रोल्स फोड़ देता है, जिसके कारण रॉकेट डैमेज हो जाता है और ब्लास्ट होने वाला था। तभी सैम स्टीव से कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, हम इस रॉकेट से बाहर निकलते हैं। ये कहते ही सैम और स्टीव दोनों भी उस रॉकेट से बाहर निकल जाते हैं। तभी बाहर आते ही सैम स्टीव से पूछता है कि तुम भी कैप्टन अमेरिका हो और मैं भी, तो तुम्हें क्या बुलाओ, एस्टोनिशिंग कैप्टन अमेरिका? जिस पर स्टीव सैम से कहता है कि यह नाम कुछ खास नहीं है, मेरे ख्याल से तुम पर अनकैनी कैप्टन अमेरिका सूट करता है। जिस पर सैम स्टीव से कहता है कि तुम पर तो स्पेक्टेकुलर कैप्टन अमेरिका सूट करता है। ऐसे ही बात करते हुए वे दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो जाके सैम के विंग्स को लग जाती है और वो गिरने लगता है। लेकिन स्टीव उसे बचा लेता है और तब वे दोनों आके पानी में गिर जाते हैं और कुछ इस तरह एक और बार कैप्टन अमेरिका देश को बचा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद हम हर्लिम नाम की जगह देखते हैं जहाँ पर सारे लोग सैम विल्सन को चीयर अप कर रहे थे। तभी वहाँ पर व्हाइट वुल्फ आता है जो असल में ब्लैक पैंथर का एडॉप्टेड भाई है। तभी व्हाइट वुल्फ सैम को देखता है और कहता है कि कितनी शर्म की बात है सैम विल्सन, तुम एक महान वकांडन बन सकते थे और शायद मेरे भाई से भी अच्छे लीडर बन सकते थे, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना है। अब ये लोग तुम्हें तोड़ के रख देंगे, पर क्या पता, हो सकता है कि तुम जीत जाओ और हो सकता है कि वकांडा हमेशा के लिए गिर जाए। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जंग का ऐलान हो चुका है। तो मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों, तुम सबका इस खेल में स्वागत है। इस खेल के रूल्स बहुत ही आसान है क्योंकि हम ये हमेशा खेलते आ रहे हैं। तो क्या तुम तैयार हो? जिस पर हमें विंटर सोल्जर का हाथ दिखाई देता है और तब कोई कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ।